नकुल और सहदेव दोनों माता माद्री के असमान जुड़वा पुत्र थे, जिनका जन्म दैवीय चिकित्सकों अश्विन के वरदान स्वरूप हुआ था, जो स्वयं भी समान जुड़वा बंधु थे। नकुल का अर्थ है परम विद्वता। महाभारत में नकुल का चित्रण एक बहुत ही रूपवान, प्रेम युक्त और बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में की गई है। पांडवों के अंतिम और 13वें वर्ष के अज्ञातवास में नकुल ने अपने रूप को कौरवों से छिपाने के लिए अपने शरीर पर धूल लीप कर छिपाया। वह एक योग्य पशु शल्य चिकित्सक था, जिसे घुड़ चिकित्सा में महारत प्राप्त था। अज्ञातवास के समय में नकुल भेष बदलकर और ग्रंथिक नाम के छद्मनाम से महाराज विराट की राजधानी उपप्लव्य की घुड़शाला में शाही घोड़ों की देखभाल करने वाले सेवक के रूप में रहा था। वह अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी की कला के लिए भी विख्यात था। नकुल का विवाह द्रौपदी के अतिरिक्त जरासंध की पुत्री से भी हुआ था। पांडु के बच्चे पैदा करने में असमर्थता, ऋषि किंदमा के श्राप के कारण कुंती को अपने 3 बच्चों को जन्म देने के लिए ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग करना पड़ा। उसने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के साथ वरदान साझा किया, जिसने अश्विनी कुमारों को नकुल और सहदेव को जन्म देने के लिए आमंत्रित किया। कुरुवंश में नकुल को सबसे सुंदर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। अपने बचपन में नकुल ने अपने पिता पांडु और सतश्रृंग आश्रम में शुक नामक एक साधु के अधीन तलवारबाजी और चाकू फेंकने में अपने कौशल में महारत हासिल की। द्रोण के संरक्षण में अपने तीरंदाजी और तलवार चलाने में बहुत सुधार किया। पांडव भाइयों के साथ नकुल को कुरु गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य द्वारा धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया था। वह घुड़सवारी में विशेष रूप से कुशल था। अश्वपालन नकुल की घोड़ों के प्रजनन और प्रशिक्षण की गहरी समझ को महाभारत में कृष्ण द्वारा नरकासुर की मृत्यु के बाद प्रलेखित किया गया है। विराट के साथ बातचीत में नकुल ने घोड़ों की सभी बीमारियों के इलाज की कला जानने का दावा किया। आयुर्वेद चिकित्सकों अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के नाते नकुल को आयुर्वेद का विशेषज्ञ भी माना जाता था। नकुल ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन कर्ण के 3 पुत्रों सुषेण, सत्यसेन और प्रसेन को मार था। विवाह और बच्चे जब पांडव और उनकी मां कुंती लाक्षागृह की घटना के बाद छिपे हुए थे, अर्जुन ने विवाह में द्रौपदी का हाथ जीत लिया। नकुल ने अपने भाइयों के साथ उससे शादी की और उनका एक बेटा शतानिक था, जिसे कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा ने मार दिया था। उन्होंने शिशुपाल की पुत्री करेनुमाती से भी विवाह किया, जिससे उनका एक पुत्र निरामित्र उत्पन्न हुआ। महाभारत युद्ध में कर्ण ने निरामित्र की हत्या कर दी थी। बाद का जीवन और मृत्यु युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने नकुल को उत्तरी मद्रा का राजा और सहदेव को दक्षिणी मद्रा का राजा नियुक्त किया। कलयुग की शुरुआत और कृष्ण के जाने पर पांडव सेवानिवृत्त हो गए। पांडवों और द्रौपदी ने अपना सारा सामान और बंधन त्याग कर एक कुत्ते के साथ हिमालय की तीर्थ यात्रा की अंतिम यात्रा की। युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव कमजोर हो गए और स्वर्ग पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। नकुल द्रौपदी और सहदेव के बाद गिरने वाले तीसरे व्यक्ति थे। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल क्यों गिरा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर गर्व है और उनका मानना है कि दिखने में उनके बराबर कोई नहीं है।